आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज हमारे नाल मौजूद है जनाब गुरेज अंसारी साहब जेह्ड़े हल्का पंज चरोई ने सदर है, पीटीआई ने सदर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच इन्हां बड़ा अहम किरदार अदा कीता और हमेशा इन्हां पार्टी आस्तै कम्म कीता है। अज इन्हां नाल गल्ल करसां। अस्सलाम वालेकुम जी गुरेज वालेकुम अंसारी साहब। सलाम। सबसे पैह्ले तुसां अपना तारुफ कराओ, उस तो बाद तुसां जनाब जेह्ड़ी इस पार्टी विच आए हो तहरीक इंसाफ विच, इसदा मोटिव बयान करो और तुसां आज़ाद कश्मीर दे लोकां आस्तै और हल्के आस्तै क्या कम्म करी रहे हो, ते इस बारे तफसीली अज गल्लबात होसी। ते उम्मीद है कि तुसां नाज़रीन ने इंटरव्यू पसंद करसो। जी शुक्रिया। डॉक्टर हुज़ैफ साहब बहुत शुक्रिया सो जनाब इस अपने चैनल से असें वक्त दिता है। मैं 2014 जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रॉपर ज्वाइन किया और इमरान खान साहब ने विजन के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो विजन से इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करना, इस मुल्क के अंदर स्टेटस को की तोड़ना और इस मुल्क के अंदर जड़ा वो दो पाकिस्तान नहीं बल्कि एक पाकिस्तान वाले नाल उन्होंने जो एफर्ट सी उन्होंने नज़रिए तो मुतासर हुए और जी उन्होंने सब तो अहम सी कि असा इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना ने जरा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत कायम की सी, उस बेस पर असा इतने एक फलाई रियासत कायम करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। उस वजह से मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश की है कि इसकी हल्के ने अंदर मैं हल्के ने सदर भी तकरीबन 2015 हमारे सदर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनता और अस पार्टी इसकी बड़ी कोशिश की। उस वक्त हल्का पंज उस तरह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत नहीं सी, लेकिन अस सारे साथियों की मेहनत नाल और लगन और खान साहब ने उस नज़रिए की वजह से और बैरिस्टर सुल्तान साहब की क्यादत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर मजबूत हुई है। जितना तल्लक है असने आज़ाद कश्मीर गौरमेंट ने वाले नाल कि आज़ाद कश्मीर गौरमेंट जी असने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौरमेंट और रिसेंटली जो असने बल्दियाती इलैक्शन हुए उस अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सतह पर कामयाबी देती है। और इस तरह असने जो प्रोजेक्ट है स्पैशली जो तनवीर इलियास साहब इमरान खान साहब ने विजन के मुताबिक असा सब तो अहम जो प्रोजेक्ट है आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़म की फ़रोग देना चाहते हैं और उस हस्ती तनवीर इलियास साहब उन्होंने एक ह्यूज बजट जड़ा उस मुख्तस किया और जितने असने विजिटिंग स्पॉट है उन्होंने अंदर असा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स और प्लस जरा ना असने ये गेस्ट हाउसेज है रेस्ट हाउसेज है उन्हें कैसा फ़रोग देना चाहते हैं और उस 3-4 मेन बड़े प्रोजेक्ट है उन्होंने तनवीर इलियास साहब उन्होंने उसने बजट मुख्तस किया और इंशाअल्लाह उसका आगाज़ उसी उस तो इलावा खान साहब ने विजन के मुताबिक जो असना दूसरा बड़ा अहम उन्होंने आया कि वो असने इस मुल्क के अंदर एजुकेशन की अस प्रमोट करना चाहते हैं और किसी भी रियासत ने अगर उसने तरक्की नहीं कोई बेसिक वजह है तो वो तालीम है। अगर उस माशरे के अंदर उस रियासत के अंदर तालीम अगर आम है और तालीम ना स्टैंडर्ड हाई है तो वो जो इलाका है वो मुल्क है और रियासत है वो तरक्की करनी है। उस हस्ती खान साहब ने बेसिक प्रोजेक्ट है उस हस्ती उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन उस तो बाद बच्चों ने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम और उस तो बाद जो छोटी लेवल मैट्रिक FSC और उस तो नीचे जो बच्चे उन्होंने वज़ाइफ जो मुख्तस किए सन और वो अस बच्चे की इस सतह पर इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जी एहसास स्कॉलरशिप है तकरीबन सो आखी सकते हो कि 80-90% बच्चे की स्कॉलरशिप मिलनी पी है और इंशाअल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो विजन है ये इंशाअल्लाह कामयाब हो सी। और उस तो अलावा जी खान साहब ने एक सब तो बड़ा मेन चीज़ थी कि अस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टेक्निकल कॉलेज जो कायम करसा और जिसमें बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन दी जा सी ताकि वो अपनी एजुकेशन तो फारग हुई तो जो सोसाइटीज़ थी अपना कोई पॉजिटिव रोल प्ले करी सकन। फिर जो इस तो अलावा जो तीसरा असना मेन प्रोजेक्ट है वो असना हेल्थ नया और उस हिस्से जरा असने इस दफ़ा बजट पेश होया उस असने हल्के ने वाला स्पैशली अस 8 डिस्पेंसरियाँ जड़ियां वो असने जो मिनिस्टर हेल्थ है अंसर अब्दाली साहब शकूफरी साहब ने प्लैनिंग तो बाद उन्होंने 8 डिस्पेंसरी हल्के आस्ते मंजूर की उस असना जो अपना ग्रां आ चावला उस भी एक डिस्पेंसरी ना बल्कि लास्ट टाइम बैरिस्टर साहब जी अमेरिका जी ने दौरे पर सन तो उन्हें बाकायदा उत्थे नोटिफिकेशन आया कि जारी करसा और चावले ने इस जी बिल्कुल बैरिस्टर डिस्पेंसरी साहब वास्ते जिसलै अमेरिका गए और उन्होंने उत्थे असने जितनी अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोड़े उत्थे लोग के उन्होंने बैरिस्टर साहब ने एजाज प्रोग्राम किया और उस उत्थे भी कमिटमेंट की है कि अस उस नोटिफिकेशन भी उन्होंने किया कि अस चावले ने अंदर डिस्पेंसरी देसा और इंशाअल्लाह असने
शोको फरीद साहब और अंसर अब्दाली साहब ने इस पर काफ़ी हद तक कंसेंसस हो चुका और इंशाल्लाह उसमें जल्दी आगाज़ हो जैसे कुछ लोग ये गल आखदे न कि जेह्ड़ी तहरीक इंसाफ हल्का पंज बिच है ओह् इतनी मजबूत नहीं, इसकी क्यादत मजबूत नहीं, बेशुमार लोग जेह्ड़ी सानी गल्लां करने रहे इसदे बारे तुसें क्या ख्याल है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी है वो हल्का पंज के अंदर मजबूत है रिसेंट इलैक्शन होया इस तो पहले जो साढ़े कैंडिडेट्स ने शोको फरीद साहब वो 6000 वोट से उन्होंने 2016 में इलैक्शन होया और इस तकरीबन उन्हें डबल नहीं बल्कि ट्रिपल उन्हें अपना वोट इंक्रीज़ किया है यानी 6000 पर वो तकरीबन 19800 या 20000 उन्होंने वोट किया है जी जी और ये असली बहुत बड़ी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इतमाद का इजहार है कि उन्होंने अस पर इतमाद का इजहार किया और वो असल में वोट इंक्रीज़ होया बाकी यह है कि इंशाल्लाह अस अपने पार्टी से एफर्ट करी रहे हैं हाँ हर जगह ना सिनेरियो डिफरेंट होना है लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब पूरे मुल्क की चीज़ें किया और अस जिस तरह तनवीर अलियास साहब जो असने वज़ीर आज़म है उन्होंने आज़ाद कश्मीर ने बजट उन्होंने आज़ाद कश्मीर ने जो अस हल्का पंज ऐसे जॉब्स हर जगह उन्होंने अस कोटा मुख्तस की तौर तामन यकीनदानी करवाई है और इंशाल्लाह असनी पार्टी हर डे मजबूत होसी और जिस असने जो अपना मेरा ग्रां है चावला है इस बलदियाती इलैक्शन असें 2 वार्ड्स और इन 2 वार्ड्स अल्लाह ताला असें की जी कामयाबी दी है और असें 2 डॉक्टर सलीम साहब और जनाब रईस शफीक साहब जो आफिस रईस शफीक साहब हैं उन्होंने कामयाबी और इस यूनियन कौंसल के अंदर भी अस जी असनी खनका कचड़ा यूनियन कौंसल बनती है उस भी असने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 804 लोकल कौंसल ने सीटां अस जीतियां और यकीनन ये लोगों का इतमाद का इजहार है और इंशाल्लाह जिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करसी और इस इंशाल्लाह मजीद बेहतरी सी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल है जिस तरह खान साहब एफर्ट करी रहे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी रहे और उस कश्मीर की जो अवाम है वो ज़्यादा बाशऊर है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और खान साहब ने इस कोशिश इस तहरीक भरपूर हिस्सा किनी रहे अस इतों बेशुमार जलसियां में लॉन्ग मार्च असने लोग जो उससे शामिल हुए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुस्तकबिल मैं समझना कि रोशन है। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लाने कि चौधरी शौकत फरीद साहब जेह्ड़े इस हल्के ने असैम्बली आस्तै इलैक्शन लड़ने वो ज़्यादा अरसा इत्थै नहीं रहने और वो इंग्लैंड चले जाने और हल्के आस्तै कुछ नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है कि लोगों ने कम नहीं करने या लोगों ने उस बारे क्या है? डॉक्टर साहब मैं उस दसा कि लोगों की एक्सपैक्टेशंस बहुत ज़्यादा ही कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इत्थै जो 30 साल तो 35 साल तो एक निज़ाम चलना पाया तो वो निज़ाम इस तरह ना है कि उस करप्शन है मैरिट पामाली है उस जरा ना ये सिस्टम है कि लोगों ने जो जॉब्स ना मसला नहीं है ये करबा परवरी है बरादरीज़म है ये माफिया नाल असली जंग है और शोको साहब माशाल्लाह उन्होंने वोट भी इंक्रीज़ होया और पिछले इलैक्शन में 1.5 साल हो गया और 1.5 साल वो अगर इंग्लैंड गए भी नहीं इतने हल्के ने अंदर रेन और अगर गए भी हैं तो मेरे ख्याल कोई एक दफ़ा वो गए कोई 2 हफ्ते थी तो उस तो बाद वो इतने हल्के के अंदर मौजूद है और लोगों की डिमांड भी है कि हल्के के अंदर मौजूद है लेकिन जी सच्ची बात यह है कि लोगों ने एक्सपैक्टेशन ज़्यादा हैं क्योंकि लोग 30-35 साल तो इस माफिया ने थल्ले दबे हुए हैं जो लोगों की एक्सपैक्टेशंस ही इंशाल्लाह असानी ज़रा 1 साल 1.5 साल हुई गवर्नमेंट जितने प्रोजेक्ट होने ज़रा लॉन्ग टर्म होने और शोको साहब ज़रा उन्होंने इस हल्के से एफर्ट है उन्होंने और अरसा यानी 22-24 साल तो वो इस जदोजहद शामिल है क्योंकि ये जी जंग है असानी ये माफिया के खिलाफ है और उन्होंने ज़रा एफर्ट है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने हल्के के अंदर एक तीसरी बड़ी कुव्वत है और इसने जरा ना इसमें वोट बैंक है हुकूमत है तो उसने उन्होंने जरिए शोको साहब ने कोशिश काफिश मौजूद है लेकिन ये चीज़ है कि लोगों ने जितनी तवक्कात या शायद हर कोई भी गवर्नमेंट जी लोगों की तवक्कात पर 100% नहीं पूरा उतरी सकनी तो अस एक टीम की सूरत काम कर रहे हैं इंशाल्लाह अस आप डिलीवर कर और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद ऊपर जासी इस ग्राफ ये जो हल्का है असन हल्का 5 उसने काफ़ी आज़ाद कश्मीरी हमेशा इसकी मशहूर हल्का रहा है और इसने सब तो ज़्यादा करप्शन भी रही है और सब तो ज़्यादा जी ना वो इजारादारी भी रही है और जी मरूसी सियासत है उसकी भी प्रमोट किया गया इसने बारे तुम क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब ये जो हल्का है इस यकीनन ये बड़ा इस जरा ना सब तो ज़्यादा जब बरादरीज़म ने प्रचार रहा इस हल्के के अंदर 2 बड़ी बरादरियाँ राजपूत और जट बरादरी और ये जरा हल्का है इस बड़ी क्लैश रही है
एक दूए के खिलाफ जंग व जदल, एक दूए के खिलाफ लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन यह है कि उस जरा लोगों की जिसलै भी कोई लीडर आना तो लोगों की बड़ी तवक्कात होनी कि डिलीवर करसी और ऐसा ने सोसाइटी चेंज आपसी। लेकिन जरा भी इत्थै लीडर आया वो उस अपने पुराने सिस्टम की चलाया और करप्शन की है और इत्थै जनाब उन्हें अकरबा परवी की है, बरादरीज़म किया और इस हल्के ने अंदर जरा ना सब तो ज़्यादा वोट है छोटे कबाइल जिन्हें कि असने मुतहिदा कबाइल उन्होंने इस हल्के ने अंदर सब तो ज़्यादा वोट है। लेकिन चूँकि इत्थै जरा सिस्टम रहा इस तो पहले जहाँ निज़ाम चलना रहा वो बरादरीज़म का निज़ाम से और उस वजह से असने हल्के ने अंदर जड़े सो जिस साइड पर जासो सो रोड्स तक सो अपने स्कूलों की हालत तक सो तो जनाब अपने हेल्थ ने सिस्टम तक सो असों चलोई THQ है तहसील हैडकुआटर है उत्थे डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होने उत्थे दवाइयां सिस्टम नहीं तो ये इतने मसाइल है गंभीर के असनी जी करप्ट लीडरशिप है कोई डिलीवर नहीं करी सकी यानी असना जरा खिता है वो बड़ा टैलेंटेड है अल्लाह ताला इत्थे तालीम याफ्ता लोग मौजूद है इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है इस सोसाइटी की मोबिलाइज कर सब बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये असन जो लीडर है नामनाथ जो असें लीडर है इन्होंने माटो करप्शन करना है इस मुल्क की लुटना है इस मुल्क की डिलीवर नहीं करना जिस वजह से अज भी असा 30-35-40 साल तो जड़े असा उस स्टेज पर मैं अपनी दसा अस ग्रां ने 90s असा लोगों का मुतालबा सी मैं उसलै 8th पढ़ना सा तो 7th और उसलै असना मुतालबा सी कि असनी जी रोड है मेन जी धमालों जी असनी जानी है भी कनैक्टी तक लिंक होनी चाहिए है। लेकिन अज 30 साल 32 साल तो बाद भी अज असना उह मुतालबा है उस सेम पोजिशन पर अस खड़े हैं तो इस लिहाज नाल है कि अस जरा ना ये बड़ा जरूरी है और लोगों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जाना इतमाद ने इज़हार किया और इंशाल्लाह अस डिलीवर करसा और लोगों जो महरूमियां दूर होसन इंशाल्लाह। नौजवानों ने क्या पैगाम है आखिर पर जेडे नौजवान पढ़े लिखे हैं और जरा नौजवानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा अहम किरदार है और उन्होंने क्या पैगाम है नौजवान जोड़े वो किसी भी सोसाइटी ने रीढ़ नहीं हड्डियां नहीं इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली जो जमात है असनी जी पार्टी है ये नौजवानों की पार्टी है और वैसे भी असने पाकिस्तान की जी 63% 64% पॉपुलेशन जी और नौजवानों की है और उस नौजवानों से मेरा पैगाम है कि वो अपनी एजुकेशन पर तालीम पर तवज्जो दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा बनन ताकि अस इस सोसाइटी से बेहतर किरदार अदा कर सकें और तालीम जी है वो सिर्फ रवायती तालीम नहीं है बल्कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें अपने हकूक आस्ते खड़े होन अपने इलाके की डिवेलपमेंट आस्ते खड़े होन ताकि जिसलै अस अपने हकूक आस्ते खुद जंग लड़सां अस खुद चेंज हो तो इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी पूरा मुल्क चेंज होसी और उस हर फर्द के अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए और नौजवान जड़े वो अगर किसी भी काज आस्ते खड़े हो जाए किसी भी सिस्टम की चेंज करना चाहूँ तो मैं समझना कोई ऐसी दुनिया चीज़ जी उन्हें रोकी सके। इमरान खान का विजन जो ना वो नौजवानों वास्ते और इस मुल्क वास्ते बहुत बहुत बड़ा विजन है वो ये गल आने जी कि जिसलै अदल इंसाफ हो जिस माशरे वो माशरा हमेशा तरक्की करसी और अग्गे जैसी जेह्ड़े ओवरसीज़ कश्मीरी है उन्हें हमेशा उन्होंने इमरान खान साहब ने साथ दिता है और ओवरसीज़ ने लोग इमरान खान की बहुत पसंद करने और मैं समझना कि इमरान खान का जो विजन है इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लासी। तुस ये गल दसो कि इमरान खान ने जो विजन है आज़ाद कश्मीर ने लोगों वास्ते एक बड़ा पुरवकार विजन है और उसने बारे तुसें केह् ख्याल है? पाकिस्तानी हिस्ट्री जो खान साहब पाकिस्तान ने जो वज़ीर आज़म से जिस टाइम और उन्होंने मसला कश्मीर ने वाले पूरी दुनिया पर इस मसला कश्मीर के उजागर किया और उन्होंने जो विजन है वो बेसिकली हर कश्मीरी ना चाहे ओवरसीज़ है चाहे इस रियासत के अंदर मौजूद है वो उसनो विजन है क्योंकि खान साहब जो अपना उन्होंने माटो दिता सी अपना उन्होंने दिता सी उस उन्होंने ये गल आखिया सी जी कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे और खान साहब जरा उन्होंने ये विजन सी इस उन्होंने बेसिकली ये सी कि ज़ाहिर कश्मीरियों की जो अक़वाम मुत्तहिदा भी इस चीज़ के एक्सेप्ट किया कि कश्मीर ने मुस्तकिल ना फैसला जो कश्मीर में रहने लोग वो कर सन
और ये अगर कश्मीरियां आस्ती खान साहब ने जरा उस वक्त मोदी और एक्शन किया सी मकबूजा कश्मीर आस्ती उसने आस्ते पूरे मुल्क की चुनाव आवाज़ बुलंद की और इस वजह से जी भारत की नाम नहाद हुकूमत सी और डिफेंसिव हुई है और उसकी जरूरत नहीं हुई कि कश्मीर के खिलाफ कोई एक्शन कर सके। फिर जरा उस दौरान उन्हें इतने अटैक किया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान जरा जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने पायलट भी गिराया, उन्होंने जहाज़ भी गिराया और उन्होंने पायलट अरेस्ट किया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा रूल के मुताबिक उन्होंने उस वापस किया। तो खान साहब ने जरा कश्मीरियों से विजन है वो मैं समझना कि सब तो बेहतरीन विजन है और कश्मीरियों ने जरा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक जरा उसका हल है उस विजन की खान साहब प्रमोट किया। लेकिन तो मोस्टली लोग जेह्ड़े ना वो आने कि खान साहब ने जेह्ड़ियां गल्लां न और खान साहब जेह्ड़ा कश्मीर आस्तै कोई नमाया कम्म नहीं कीता। हमेशा उन्हें कश्मीरियों की सपोर्ट की है लेकिन जिसलै उन्होंने हुकूमत आई है उस उन्हें कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। नहीं खान साहब मैं समझना कि इस मसला कश्मीर की शाह महमूद कैसे उसने बेशुमार उन्होंने इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस की और खान साहब ने ये स्पीच भी इंटरनेशनल उन्होंने किया और कश्मीर वास्ते उन्होंने सब तो ज़्यादा एफर्ट है और उन्होंने कश्मीर के अंदर अच्छी जी असानी असैम्बली है उस उन्होंने खिताब किया और उन्होंने पूरी कौम की यकजा किया कि कश्मीर जरा इस हल होना चाहिए और पूरी दुनिया पर इस मसला कश्मीर की उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने कश्मीर वास्ते जो स्पैशली उन्होंने बहुत बड़ा विजन है जरा आज़ाद कश्मीर है वो इसकी मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं। या जो खान साहब ने विजन है कि इस असा जरा कश्मीर ना खिता है इसकी उन्होंने फंड्स हालांकि इतना उस वक्त नॉन लीग गवर्नमेंट सी लेकिन उसने बावजूद उन्होंने फंड्स डबल ट्रिपल किए और इस गवर्नमेंट के फंड दिते और उन्होंने आख्या कि असा इस खिते की डिवेल्प करना इस रियासत के साथ डिवेल्प करना और ओवरसीज़ कश्मीरियाँ थी उन्होंने स्पेशली ज़ाहिर हमेशा जितने भी ओवरसीज़ कश्मीरी या पाकिस्तान में रहने वाले ओवरसीज़ है उन्होंने इस मुल्क उन्होंने दिल जो इस मुल्क ना धड़कना है और इस तरह की जी ट्रू लीडरशिप है वही इस मुल्क ने अंदर चेंज आनी सकनी। खान साहब ने जरा पाकिस्तान के अंदर 3 साल 3.5 साल दौर है उस इकानमी सो तक सकना कि कितनी ग्रो की है पाकिस्तान डेफिसिट खसारा उन्होंने कम किया पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ खान साहब ने जब सब तो होया कि कोई भी सोसाइटी जी है वो तरक्की उस सूरत करी सकनी है कि वो रूल ऑफ लॉ पर टुरत है। तो जब उस सोसाइटी अदल इंसाफ ना होती तो सोसाइटी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब इस खिते हस्ती बड़े प्रोजेक्ट के मसलन उन्होंने आज़ाद कश्मीर हस्ती स्पेशली आज़ाद कश्मीर ने हर शहरी को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिता है और जिस उस हेल्थ कार्ड के ऊपर 10 लाख तो ज़्यादा ना इलाज करवाई सकना है। एक गरीब बंदे हस्ती एक आम सोसाइटी और बगैर सिफारिश तो बिला तखसीस जरा आज़ाद कश्मीर ना शहरी है जिसने को शनाख्ती कार्ड है वो उस कार्ड पर हेल्थ कार्ड पर वो अपना इलाज करवाई सकना है। और इस तरह उन्होंने मज़ीद एहसास प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने लोगों की बेवा खवातीन की सपोर्ट किया टेक्निकल एजुकेशन खवातीन हस्ती सनती स्कूल्स बच्चे हस्ती टेक्निकल स्कूल्स और ये इस तरह इकदाम सन कि सोसाइटी निचली सतह पर ग्रो होसी और जी दौलत है वो निचली सतह पर जासी और लोग इकनॉमिकली स्ट्रांग हो सन लोग जो गरीब गुरबत की सतह तो ऊपर आ सन और ये खान साहब ने बड़ी इनकलाबी सुनो इस वजह से जी असन ये स्टैबलिशमेंट है या जो स्टेटस को या जरा एक माफिया है उन्होंने खिलाफ जी खान साहब ने ये जंग है कि अस इस मुल्क के अगे खड़ना चाहते हैं। इस मुल्क का वकार ना सिर्फ खान साहब जिस वक्त वज़ीर आज़म सन पूरी दुनिया अंदर पाकिस्तान एक इमेज बिल्ड होया और पाकिस्तान में वकार इजाफा होया। तो इंशाअल्लाह खान साहब ने जरा वीन है वो कामयाब हो सी और ये कौम ने अंदर शऊर आई गया आज पूरी कौम जी है वो इस मुल्क की बेहतरी हस्ती यकजा खान साहब नाल खड़ी है जी। बहुत शुक्रिया तुम जरा टाइम दिता है इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर हो असा की भी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर ने जरा खिता है इस ने जो डेवलपमेंट ने प्रोग्राम है ये बेहतर होने चाहिए और इस जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वज़ीर आज़म सरदार तनवीर साहब बड़ा अच्छा काम करी रहे मैं समझना कि मोर इस वर्क की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तुमने जरा टाइम दिता है इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर हो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब सो इस चैनल वास्ते टाइम वास्ते कढ़िया और अपने अवाम वास्ते अपने व्यूज़ बयान कर सकें सोना बहुत शुक्रिया।